एवरीवन, सत श्री अकाल, आदाब एवरीवन। बात करने वाले हैं आज एक कंपाउंड्स के बारे में। कंपाउंड्स क्या होते हैं, पहले तो ये वर्ड आना चाहिए। किसे कहते हैं कंपाउंड्स? व्हेन टू और मोर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर। जब दो या दो से ज्यादा एटम्स अलग अलग एलिमेंट्स के आपस में केमिकली कंबाइन हो जाते हैं तो हम उसे कहते हैं कि कंपाउंड बन गया। कंपाउंड अलग अलग तरह के हो सकते हैं। पहला जो हमने पढ़ा है आयोनिक, जो तब बनता है जब एक मेटल और एक नॉन मेटल, मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करे, नॉन मेटल गेन करे, दोनों के पीछे बन गया कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड। कैटायन एनायन केमिकली कंबाइंड टुगेदर फॉर्म आयोनिक कंपाउंड, जिसके बारे में हम बात नहीं करेंगे आज। हम बात करेंगे कोवेलेंट कंपाउंड्स के बारे में कि व्हाट आर कोवेलेंट कंपाउंड्स। कोवेलेंट, व्हाट डू यू मीन बाय कोवेलेंट कंपाउंड्स? दोज कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड्स कोवेलेंट कंपाउंड्स किन्हें कहा जाता है? ऐसे कंपाउंड्स को कोवेलेंट कंपाउंड्स कहा जाता है जो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बने, जो ना कोई इलेक्ट्रॉन लूज करे ना कोई गेन करे, सिर्फ क्या हो, शेयरिंग हो। शेयरिंग इज केयरिंग हो। और अच्छी खासियत क्या है कि कंपाउंड्स हमेशा सिर्फ नॉन मेटल्स के पीछे बनते हैं, ये मेटल्स के पीछे बनते ही नहीं है। दे आर फॉर्म्ड बाय नॉन मेटल्स ओनली। सो व्हाट आर कोवेलेंट कंपाउंड्स? दोज कंपाउंड्स which are formed by the sharing of electrons between non-metals. Sharing is caring. हम सब जानते हैं कि बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, हर एलिमेंट के एटम है, हर एटम का अपना एक यूनिक एटॉमिक नंबर है, उसके बराबर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, और हर एलिमेंट चाहता है कि वो अपनी आउटर मोस्ट शेल को, ऑक्टेट को कंप्लीट करे। हर एलिमेंट एक ही चीज चाहता है कि वो अपनी ऑक्टेट को पूरा करे, आउटर मोस्ट शेल को पूरा करे। और उसी आउटर मोस्ट शेल को पूरा करने के लिए कोई लूज कोई गेन करता है, जिसके बारे में हमें नहीं पढ़ना। हमें आज पढ़ना है सिर्फ शेयरिंग के बारे में, कैसे होती है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आज हमने पढ़ने हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स। इसमें ना कैटायन ना एनायन, इसमें नो कैटायन, नो पॉजिटिव, नो नेगेटिव, दैट्स व्हाई दे आर सॉफ्ट। आयनिक कंपाउंड्स आर हार्ड, कोवेलेंट कंपाउंड्स आर सॉफ्ट बिकॉज दे आर नॉट हेल्ड टुगेदर बाय द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, बट कोवेलेंट कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, बिकॉज इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। इसीलिए आयनिक कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मॉल्टन स्टेट, पिघली हुई फॉर्म में, पर कोवेलेंट कंपाउंड्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ईदर इन सॉलिड और इन मॉल्टन स्टेट। बैड कंडक्टर कोवेलेंट कंपाउंड तीन तरह से बनते हैं, तीन तरह से बन सकते हैं। कैसे कैसे? हम सब जानते हैं मेटल्स के बारे में और नॉन मेटल्स के बारे में। किस एलिमेंट को नॉन मेटल कहते हैं? ऐसे एलिमेंट को नॉन मेटल कहते हैं जिनकी आखिरी शेल में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन हो। अगर लास्ट शेल में 5 होंगे तो वो 3 लेगा, 6 होंगे तो 2, 7 होंगे तो 1, उन्हीं को आप नॉन मेटल्स कहते हैं, है ना। इसीलिए या तो 1 इलेक्ट्रॉन कम होता है उनके पास, या 2 कम होते हैं, या 3 कम होते हैं। इसीलिए कोवेलेंट कंपाउंड 3 तरह से बनते हैं, 3 तरह से बनते हैं। पहला, कोवेलेंट कंपाउंड बनते हैं बाय सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। दूसरा, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। और तीसरा, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। 3 तरह से बन सकते हैं, या तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से, या डबल कोवेलेंट बॉन्ड से, और या फिर ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड से। गॉट इट? अब 3 तरह से बॉन्डिंग से बनती है, तीनों सीखेंगे वन बाय वन। सबसे पहले बात करते हैं किसकी? H2 की।
अब ये कौन है? हाइड्रोजन गैस। इसका बनाते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। हम सब जानते हैं हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऐसे बीच में लाइन डाल देते हैं, राइट। सबसे पहले जब हमें कोवेलेंट कंपाउंड बनाना है तो सबसे पहले उसका एटॉमिक नंबर लिख देता हूं यहां पर, जो बराबर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के होता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और फिर उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। सबसे पहले हमें यह बनाना, राइट। अब हाइड्रोजन के पास एक डॉट है, ये उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है। कितने होने चाहिए लास्ट में? 2। एक है, 2 होने चाहिए, एक और चाहिए, एक और चाहिए। एटम्स कितने चेक करो, एटम्स है 2, तो मैं 2 एटम्स ले लूंगा उनके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के साथ, उनके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के साथ। चेक करो, मैंने यही किया, H के साथ एक डॉट, H के साथ एक डॉट। मैंने 2 क्यों लिए? मैंने 2 क्यों लिए? बिकॉज हाइड्रोजन 2, H2 है, 2 एटम्स है। अब इसको कितने चाहिए? सॉरी जी, इसको कितने चाहिए? एक और। इसको कितने चाहिए? उसको भी एक और। तो क्या करेंगे? दोनों एक दूसरे को कहेंगे आओ मिलो सीलो सालो, अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर डालो। ये देखो कैसे। अब चेक करो इस हाइड्रोजन के कितने हुए? 2। एक ये रहा, एक ये रहा, 2। अब ये एक शर्त है, अगर ये हाइड्रोजन इसे हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो बदले में ये भी इसका एक ही शेयर कर सकता है। मतलब अगर एक एटम दूसरे एटम का एक शेयर करेगा तो दूसरा वाला भी पहले वाले का एक ही शेयर करेगा। तो कैसे करेगा? ये देखिए, ये लीजिए। आप ब्लू बॉक्स में देखें, रेड बॉक्स में देखें, दोनों में एक एक पूरा, इसे कहते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। और इसे दिखाने का तरीका H सिंगल बॉन्ड H। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? खुद का एक लाइन पास में 2, खुद का एक लाइन पास में 2, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल, ना कोई पॉजिटिव ना कोई नेगेटिव। चलिए एक और सीखने की कोशिश करते हैं। बात करते हैं किसकी? O2 की। ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 6, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर 1 2 3 4 5 6, राइट। पॉइंट नंबर 1 अब बना के दिखाएंगे आपको। ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन, 6 डॉट हो गए। अब 2 आइटम्स लेने हैं आपको। 2 क्यों ले रहे हैं आप लोग? 2 क्यों ले रहे हैं? पता है ना आपको? नहीं पता? अच्छा चलो मैं बताता हूं क्यों ले रहे हैं आप। ये देखो O2 है, इसलिए आप 2 ले रहे हो, इसलिए आप 2 ले रहे हो। अब 6 और 2 8। कैसे करा? 2 इसको चाहिए थे, इसने इससे 2 शेयर कर लिए। अब अगर इसने इसके 2 शेयर करे तो ये भी इसके 2 शेयर करेगा। 6 खुद के, 2 8। नाउ चेक बोथ बॉक्सेस, ब्लू 1 एंड रेड 1। रेड वाले में 2 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। दोनों ने एक दूसरे के 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, मतलब 2 पेयर शेयर किए, 2 पेयर। अब इसको आप लिख सकते हैं ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। चेक करने का तरीका है कि आप सही कर रहे हो गलत। कैसे? सिखाता हूं मैं आपको। आउटर मोस्ट शेल में खुद के कितने हैं? 6। लाइनें कितनी है? 2। 6 और 2 8, 6 7 8। दिस इज द वे ऑफ चेकिंग दैट वी आर डूइंग रॉन्ग और राइट। दिस इज डबल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। अब बात करेंगे आगे। ये लीजिए जी, एक और नाइट्रोजन गैस की बात कर रहे हैं हम। नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 5, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर 1 2 3 4 5। क्यों? क्योंकि लास्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन वो इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होता है। अब कितने नाइट्रोजन लेंगे? 2। ये लीजिए, पता है ना आपको मैं 2 क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि नाइट्रोजन 2 है। अगर यहां 3 होते मैं 3 लेता। दैट डिपेंड्स यार उसके फॉर्मूले में कितने एटम्स हैं, उस एलिमेंट के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में कितने एटम्स हैं, रिमेंबर है। अब
इसके यहाँ 5, इसे 3 चाहिए, इसे भी 3 चाहिए, तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे के 3-3 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे। कैसे, आई विल शो यू। देखो ध्यान से, खुद के 5, 3 इसके, 8। अब इसने इसके 3 शेयर करे तो ये भी इसके 3 ही शेयर करेगा। ये लीजिए, नाउ काउंट, क्या दोनों बॉक्सेस में कंप्लीट है? 8-8 है, चेक करो, रेड बॉक्स और ब्लू बॉक्स में दोनों में 8-8 होंगे। कितने शेयर हुए? 3 पेयर, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर। सो वी कैन राइट N ट्रिपल बॉन्ड N। अब ये सही है या गलत, चेक कर सकते हैं आप। लास्ट शेल में 5, 3 लाइन 6, 7, 8, सही है। 5, 6, 7, 8 सही है। इट मीन्स कि हमने जो ट्रिपल बॉन्ड बनाया वो सही बनाया, ऑक्टेट कंप्लीट हो रही है। सो दिस इज हाउ वी फॉर्म सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, एंड दिस इज कोवेलेंट कंपाउंड्स, those compounds which are formed by the sharing of electron. Properties are, they are soft, they are not hard. Why they are soft? Because they are not held together by the strong electrostatic force of attraction. Second, they have low melting and boiling point. Why? Because they don't have any strong force of attraction between their atoms due to sharing of electrons. Right? They are bad conductor of electricity because they do not have free ions to move, either cations or anions to move. So this is how, what is covalent compound? Types of covalent compound. Correct? अगले वीडियोस में और बात करेंगे इसी तरह की टॉपिक्स की, और सबसे स्पेशल कार्बन की बात करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय, सी यू।